इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है दी फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्वादर, सैयद हाशमी एवेन्यू नियर सुजुकी शोरूम ग्वादर, 0332025741। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। चाय टाइम विद अनीता जलील के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनीता जलील। इस प्रोग्राम में ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान के जितने टैलेंटेड लोग हैं उनका आप हमारे प्रोग्राम में देख सकेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर फ़रीद ग्वादरी, मिस्टर फ़रीद बलोच। और ये वैसे अपनी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट की वजह से मशहूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर जिस टैलेंट की वजह से है वो है व्लॉगिंग। तो हम बात करते हैं फ़रीद से। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद, कैसे हैं आप? फ़रीद, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि व्लॉगिंग जो कि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है और हम देखते आए हैं कि ग्वादर में 2018-2019 से स्टार्ट हुआ ये ट्रेंड, और हमने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा है जो आपके बाद यकीनन आपसे इंस्पायर होके आपके बाद आए, मेल फीमेल दोनों। सबसे अच्छी बात है कि फ़ीमेल भी हैं इस फील्ड में। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे आया? देखिए, ये आइडिया मुझे उस टाइम मैंने शुरू किया था तो ग्वादर में तकरीबन चंद व्लॉगर थे, तो उस पर मैं ज़्यादातर आपकी वीडियोस देखता था। तो आपकी वीडियो में देखता था तो मुझे ये शौक़ आया, तो उस टाइम से मैंने फिर शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी टाइम हो गया। कितने साल हो गए आपको? 2018 से मैंने शुरू किया जी। तो आपका, जैसे कि मैंने जितनी वीडियोस आपकी देखी हैं, आप लोगों को एक्सप्लोर करवाते हैं अपनी वीडियोस में ना। जैसे ग्वादर दिखा दिया, पिशकान दिखा दिया, सुर दिखा दिया, या ग्वादर के लोग किस तरह रहते हैं, माही गिरों का रहन सहन। मतलब आपका एक वाहिद चैनल है जिसमें माही गिरों को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आपका वैसे और क्या प्लान है कि आप आगे जो अपना चैनल है वो इसी तरह लेके चलेंगे एक्सप्लोरिंग की तरफ, या और भी कुछ प्लान हैं आपके पास? मेरे पास प्लान तो बहुत ज़्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर हमारे ग्वादर के जो माहीगीर हैं इनके जो मसाइल हैं ये लोगों के सामने मैं लेके आऊँ, और ये किस तरह समंदर पे जाते हैं और किस तरह ये मच्छी पकड़ते हैं, इस तरह की चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। और ग्वादर के जो मुख्तलिफ और शोबे के लोग भी हैं, कोशिश करता हूँ उन लोगों को भी लोगों को सामने दिखाऊँ। और ट्रैवल का भी मुझे बहुत शौक़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पूरे बलूचिस्तान है, जो बलूचिस्तान के कुछ ऐसी जगह हैं लोगों को उनके बारे में सुना है, देखे नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ उन जगहों तक जाऊँ। और पाकिस्तान के कुछ शहरों पर भी मैं गया था, जैसे कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इसी तरह। और एक मैंने बार कंट्री का विज़िट किया और ईरान चाबार का। और मेरा कोशिश यही रहेगा, मेरा ज़्यादा फोकस ग्वादर के ऊपर है। ग्वादर के ऊपर, ग्वादर और ग्वादर के आसपास के लोगों पर है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब से आपने व्लॉगिंग फील्ड में कदम रखा है, तो वो कौन सी सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है जो आप आज तक फेस करते आए, या तो व्लॉग करने के दौरान, या व्लॉग की हो सकता है एडिटिंग के दौरान, या किसी भी तरह स्क्रिप्टिंग के दौरान, या प्लानिंग के दौरान, या लैंग्वेज इशू को लेके आप बलूची नहीं ज़्यादा उर्दू वीडियोस करते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इस फील्ड में? देखिए, लैंग्वेज का मेरा बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं उर्दू में अपना व्लॉग बनाता हूँ, इसलिए ये मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर मेरा यही कोशिश है कि मैं उर्दू पे सारा व्लॉग अपना बना लूँ। मगर लोग यही बोल रहे हैं कि आपके उर्दू पहले से थोड़ा अच्छे हो गए हैं, बेहतर हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि उर्दू में व्लॉग करने में और बलूची में व्लॉग करने में क्या डिफरेंस है? मतलब आप किस मकसद से उर्दू में ज़्यादा व्लॉग करते हैं? देखो, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले और सुनने वाले उर्दू के ज़्यादा शौकीन हैं। चाहे यहाँ पर बलोच हैं वो भी उर्दू समझते हैं, चाहे सिंधी हैं, चाहे पठान हैं, कोई भी हो, वो सब लोग उर्दू समझ जाते हैं। इसलिए मैंने उर्दू डिसाइड किया। मतलब उन्हें आप बताना चाहते हैं, बलूचिस्तान के बाहर भी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ग्वादर के लोग या बलूचिस्तान के लोग किस तरह रहते हैं। उर्दू एक वाहिद वो लैंग्वेज है जो पूरे पाकिस्तान में थोड़ी समझी जाती है। अच्छा, तो फ़रीद, व्लॉगिंग तो खैर हमने आपकी सुन ली, व्लॉगिंग की हिस्ट्री। अब हम आते हैं आपके बाकी टैलेंट की जानिब। मैंने ये सुना है कि आप बोट मेकिंग का काम करते हैं, और इवन आप स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं बोट मेकिंग में। तो इसका आप ज़रा अपना बैकग्राउंड बताएं कि आपने ये काम कैसे सीखा बोट मेकिंग का, और आप मतलब आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी भी आप करते हैं? अभी भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं?
देखिए मेरा तो वैसे ही शोभा, जैसे कि मेरा बाप का काम यही था बोट मेकिंग का, बड़े बड़े लांच बनाते थे और छोटे यकदर बनाते थे। मैं अपने वालिद साहब के पास काम करता था, वहाँ पर मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोटे कश्तियाँ बनाना शुरू कर दिए, तो फिर इसका मुझे बहुत शौक़ था। तो इस तरह कुछ वक्त गुज़रने के बाद तो फिर यहाँ पर एक क्लास शुरू हुआ था, जैसे कि ग्वादर में RCDC नेपटेक की तरफ से। तो वहाँ पर मैं एज आ टीचर वहाँ पर लड़कों को सिखाता था। तो वहाँ पर तकरीबन 30 स्टूडेंट थे मेरे पास, और 30 स्टूडेंटों ने मेरे पास काम सीखा। और अभी उन स्टूडेंटों में कुछ स्टूडेंट अभी तक अपने घरों में बैठकर ये कश्तियाँ बनाते हैं और सेल करते हैं, और अच्छी खासी पेमेंट, मतलब इससे उनकी अर्निंग हो रही है। आपसे सीख के वो अपनी एक अर्निंग स्टार्ट करते हैं। फरीद से हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। यहाँ लेते हैं हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं। रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हेल्दी लाइफ जिया करो, खालिस गुड मिल्क पिया करो। दी फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्वादर, सैयद हाशमी एवेन्यू नियर सुजुकी शोरूम ग्वादर, 0332025741। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमारे साथ हैं फ़रीद ग्वादरी और हम इनसे बात करते हैं। मैंने ये भी देखा है आपकी बहुत सी स्टार्टिंग वीडियोस में, जब मैंने देखा था तो ये भी था, और इवन लोगों से भी सुना इस बारे में कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ जितने इवेंट्स होते हैं उनमें मिलते हैं। आप अपने जो शोकेस करते हैं अपने टैलेंट, जो आपने बोर्ड्स बनाई हैं, की चेन्स बनाते हैं, लोगों के नाम बनाते हैं, आपको अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह पे इनवाइट किया जाता है कि आप अपने स्टॉल्स लगाएं। तो आपको क्या लगता है कि आपको उस तरफ से कोई बेनिफिट मिला है अब तक? मतलब लोग ख़रीदते हैं, आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है, या उस स्टॉल लगाने से एक जगह पर आपको ज़्यादा लोग पहचानते हैं? आपको क्या फ़ील होता है इस चीज़ से, कितना बेनिफिट आपको मिलता है? देखो मेरा मेन मकसद ये है, जो हमारा आर्ट है, जो हमारा कल्चर है, एक हिसाब से मैं समझता हूँ ग्वादर का कल्चर है, ये जो मुझसे हो सकता है मैं पूरी दुनिया के सामने इसको दिखा सकूँ। और मैंने तुर्बत यूनिवर्सिटी में वहाँ पर स्टॉल लगाया, और तुर्बत पार्क में, और इसी तरह कराची में, इसी तरह आप मेरे साथ एक्सपो में ग्वादर में, और इस्लामाबाद में, इसी तरह मैंने सारे जगहों पर अपना स्टॉल लगाया। यहाँ पर कुछ लोग मुझे जानते हैं, और कहीं पर इस तरह का प्रोग्राम वगैरह हो जाते हैं, आजकल मुझे खुद इनवाइट करते हैं। अगर कोई इवन यहाँ पर कोई छोटा मोटा इवेंट हो रहा होता है, कोई फुटबॉल मैच भी हो रहा होता है, तो फ़रीद को वहाँ पर लाजमी आप देख सकते हैं। फ़रीद, इसके अलावा आपका, मैं ये जानना चाहूँगी, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? व्लॉगिंग और बोट मेकिंग के अलावा आपका और क्या क्या काम है? और मेरा वैसे ही मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, कोई ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, अगर लड़कों को करवाते हैं करवाता हूँ। ठीक है। इसके अलावा आप मतलब आपकी अर्निंग, वे ऑफ अर्निंग अगर आप बताना चाहिए, आपका कोई जॉब है, क्या काम करते हैं? नहीं, मेरा जॉब नहीं है। मैं इस वक्त रोज़गार के लिए रक्षा चलाता हूँ। सुबह मैं रक्षे से अपना गुजारा कर रहा हूँ, उसके बाद शाम को मैं जिम पे आ जाता हूँ, लड़कों को ट्रेनिंग करवाता हूँ। इस तरह अपना अर्निंग का गुजारा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप व्लॉगिंग और अपने इस आर्ट के थ्रू बेसिकली आपका मकसद है कि आप अपने कल्चर को आगे लोगों तक बताना चाहते हैं, कल्चरल चीज़ें और ट्रेडिशनल्स के ऊपर ज़्यादा इन सब का आपका व्लॉग और सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा फ़रीद, इसके अलावा आप अपने एजुकेशन के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? एजुकेशन मैंने 8th तक पढ़ा है। ग्वादर में ही पढ़ा है आपने? जी जी। और अभी मैंने प्राइवेट एग्ज़ाम भी दिया, मगर कोरोना की वजह से ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पता नहीं आगे क्या होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा। इसके अलावा एक और चीज़ फ़रीद की मैंने रिसेंटली, अभी कोरोना से मुझे याद आया कि लॉकडाउन के दौरान फ़रीद ने एक नए आर्ट में इन्वॉल्व हुए हैं। बहुत खुशी हुई मुझे देख के आप हर फील्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, वो है स्केचिंग। तो ये आपका स्केच करने का, पेंट करने का जो आइडिया है, या तो आप किसी से इंस्पायर हुए थे, या आपने कहा चलो ये मैं बोर बैठा हुआ हूँ, कोरोना है, लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकता, तो कुछ नया चीज़ सीख लेते हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, लॉकडाउन की वजह से हम लोग सारे दिन घर पे बैठे हुए थे, तो मैंने घर पर बोर हो जाता था, तो मैंने सोचा क्या करूं। तो मेरे जहन में आया कि आप वैसे ही फ्री हो, बैठे हो, तो मैंने एक पेंसिल उठाया, एक पेज उठाया, इसी तरह
स्केचिंग शुरू किया, कुछ तस्वीरें मैंने बनाए और जो हमारे बलूचिस्तान के आर्टिस्ट हैं ये तस्वीर उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैं कोशिश करता हूँ आगे भी कुछ इस तरह के स्केच बना लूँ। नहीं, वाकई बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने कम से कम अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया, कुछ एक नए टैलेंट में, एक नए आर्ट में आपने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लगा। फरीद, आप लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूथ को, हमारी जनरेशन को, या इस फील्ड में, जिन फील्ड्स में आप हैं, स्केचिंग में, बोर्ड मेकिंग में, व्लॉगिंग में, इन सब चीज़ों में कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं अपने यूथ को? मेरा मैसेज ये है कि आप लोग पढ़ाई की तरफ ज़्यादातर तवज्जो करें और आप लोग जिस टाइम फ्री हो जाते हैं कोशिश करें कोई ऐसा जो दस्तकारी हो, चाहे आप स्केचिंग हो, चाहे कोई भी, जैसे कि मैं लकड़ी से कुछ चीज़ें बनाता हूँ, जब भी मैं फ्री हो जाता हूँ इस तरह की चीज़ें बनाता हूँ। और भी कुछ जैसे कि आजकल हमारे यहाँ ज़्यादातर मशहूर है सैंड आर्ट। हाँ, सैंड आर्ट का मैंने भी इरादा किया। आपने ट्राई किया सैंड आर्ट? ट्राई किया था, लोगों ने पसंद किए थे। इंशाल्लाह आगे भी ये मैं कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फरीद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इसी तरह आप हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को देख सकते हैं, ग्वादर समेत पूरे बलूचिस्तान के जितने भी अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अलग अलग टैलेंटेड उनमें है, अलग टैलेंट है, आप उनको हमारे इस प्रोग्राम में देख सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए चाय टाइम विद अनीता जलील के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो। हेल्दी लाइफ जिया करो, खालिस गुड मिल्क पिया करो। दी फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्वादर, सैयद हाशमी एवेन्यू नियर सुजुकी शोरूम ग्वादर, 03332025 741।